नमस्कार, मैं श्रद्धा झा गुजरात से। एजुकेशन की बात करें तो मैंने ड्रामा डिग्री की हुई है और अभी भी पढ़ाई चालू है। अभी मैं एमए कर रही हूँ सोशियोलॉजी के साथ, क्योंकि समाज सेवा ये एक अभी का मेरा जो विषय माना जाए तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी है उसमें, इसीलिए मैं एमए कर रही हूँ। अभी इसमें पार्ट 1 अभी ख़त्म हुआ, पार्ट 2 की एग्ज़ाम आएगी अभी। और वैसे भी पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, वैसा मैं मानती हूँ और आई थिंक हर एक को मानना चाहिए, ख़ास करके वुमेंस को, क्योंकि काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है जो ये समझती है कि आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद, और उसमें भी अगर आप माँ बन जाए, बच्चे आ जाए, उसके बाद अपनी तो कोई लाइफ होती ही नहीं है। अपने कोई सपने, अपने सारे सपने हो, चाहे काफ़ी सारी इच्छाएं भी होती है, वो सारी हम साइड पे रख देते हैं। तो उस महिलाओं को ये वुमेंस डे आ रहा है और OTT इंडिया के माध्यम से मैं उनको ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि अपने आप को ना हमेशा पहले रखा करो, अपने सपने हमेशा पूरे करा करो, क्योंकि जो अपने लिए जीता है शायद वो ही सबके लिए जी पाता है। अगर मैं वो हर एक महिलाओं को बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने परिवार के लिए सब करते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ये करना चाहिए। मैं भी ये समझती हूँ कि ये अपनी बाकायदा, मतलब जब हम जन्म लेते हैं एज ए लेडी, मतलब एक बच्ची जब जन्म लेती है और वो जब औरत बनती है, तो ये हमारे मत्थे लिखा हुआ ही है कि सारी जिम्मेदारियाँ हमारी ही है, और ये हम बस मान लेते हैं और निभाते भी हैं, और ये निभानी चाहिए। मान लेने में मैं साथ नहीं दूंगी, लेकिन निभानी चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये हम काफ़ी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें भी हेल्दी रहना उतना ही ज़रूरी है। अगर अपने बारे में बताऊँ तो काफ़ी सारे थिएटर ड्रामा करे हुए हैं मैंने, तो वो पहले से मेरा शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था। और जब भी कोई पब्लिक स्पीच की बारी आए, वो कोई कंपटीशन आए, तो वैसे ही हमेशा अव्वल ही आई हूँ पहले से बोलने में। सब बोलते थे छोटी थी तब से, ये बहुत बोलती है, ये बहुत बोलती है। काफ़ी सारों ने टोका, ये लड़की है, इतना सारा क्यों बोलती है। लेकिन ना पापा मेरे थे, वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, कि लड़की हो या लड़का, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बोलना अच्छा लगता है तो बोलेगी, और एक दिन ये बोलने की आदत ही उसको आगे लाएगी। और हमेशा सपोर्ट रहा है, और लकी हूँ मैं, क्योंकि भगवान के साथ साथ मुझे हमेशा परिवार भी अच्छा मिला, मम्मा पापा सब फैमिली अच्छी मिली, उसके साथ अच्छे दोस्त मिले, उसके साथ हमेशा अच्छे लोगों से ही मेरा पाला पड़ा है। ये इसके लिए मैं अपने आप को नसीबदार कहूँगी, भाग्यशाली। लेकिन जब कभी ऐसे कोई इंसान मिलते हैं तो उसको जड़बातोड़ जवाब भी देती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि भाई आज की नारी अबला नारी, क्योंकि मैं तो उसमें बिलीव करती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ है तो वो नारी है। क्योंकि अगर हम सोचें तो ये समाज, अगर संस्कृति की बात करें या प्रकृति की बात करें, तो दोनों ही स्त्रीलिंग है। चाहे जितने भी खंड है, लेकिन वो सारे खंड रहते आते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। अगर पूरे देश की बात, पूरे विश्व की बात करें तो 71% जल है विश्व पे, समुद्र का राज है। लेकिन जो 2% पानी, पीने का पानी, जो विश्व को पानी देती है, वो तो नदी ही है, मतलब वो भी स्त्रीलिंग है। मतलब स्त्री ना, अभी जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात होती है, और ये जो बात अगर मैं बोलूँ तो बचपन से तो ये सब था, मैंने काफ़ी सारे ड्रामा भी करे, सब करा। लेकिन ये जर्नी में जो मैं अपनी जर्नी में हमेशा जो
माइलस्टोन समझती हूँ जिसको, तो वो है, मेरा एक शो आता था, तो उस शो में बात ही वुमेन्स की थी। जो नारी, जो स्त्री, जो औरत नहीं बोल सकती खुद के लिए, वो शो ही वो प्लेटफॉर्म देता था हर एक औरत को अपनी बात रखने का, अपनी प्रॉब्लम्स रखने का, या कुछ भी चाहे होना। तो वो उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उस शो से मैंने जाना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया नहीं है। शायद अभी भी चाहे कितने भी आगे बढ़ गए हम, कितने भी आगे बढ़ गई औरतें, लेकिन अभी भी मैं ये मानती हूँ कि शायद हम 15% औरतें ही ये है जो सशक्त है। बाकी 85% महिलाएं अभी भी शोषित है, शायद किसी भी तरीके से। उस शो के अकॉर्डिंग मैं ऐसी महिलाओं से मिली, वो महिलाओं की बातें सुनी। अंदर हर रोज शाम को जब घर आती थी तो क्वेश्चन होता था, यार ये क्यों ऐसा है, ये होना चाहिए। मतलब जब ये शो इतना हिट हो गया था कि जब अगर मैं फ्लोर पर जाऊँ, किसी जगह में जाने वाली हूँ, तो वो औरतें ना इतनी आश लगाए बैठी होगी कि अभी भाभी जी आएगी, उनको हम बोलेंगे और वो सॉल्व कर देगी। और 2-3 बार ऐसा इंसिडेंस भी हुआ मेरे साथ। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, यार मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। और उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि, और बोलने के बाद उन लोगों की आंखों में मैंने देखा कि उनको ऐसा लगा कि बस मैंने इनको बोल दिया, अब मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि चाहे मुझे ये सबसे बाहर आके कुछ करना चाहिए समाज के लिए, समाज की उन औरतों के लिए जो कहीं ना कहीं आश लगाए बैठी हुई है कि कोई आए और कुछ करे। तो है ना, हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि हीरो होना चाहिए जो आए और सब कुछ बदल दे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हीरो होना चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं होना चाहिए, बाजू वाले के घर में होना चाहिए। मतलब खुद को किसी को कुछ नहीं करना है। तो ये सोच के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करा कि भाई चलो कुछ करना है, किसी से कुछ करवाना है, तो हमें खुद वहाँ जाना पड़ेगा, हमें खुद सिस्टम का भाग बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करा और पॉलिटिक्स में भी अभी सशक्त महिला के तरीके से काम कर रही हूँ। जितना भी होता है उतना डेफिनेटली करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ महिलाओं को जहाँ ज़रूरत है मेरी और जहाँ ज़रूरत है सरकार की, तो उन दोनों के बीच में एक सेतु बनने का प्रयास करती हूँ। शायद भगवान करे और बहुत जल्द एक अच्छा सेतु बना भी लूँ। काफ़ी सारी समस्या करी है सॉल्व, लेकिन अभी बहुत सा कुछ काम करना है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और रही बात अड़चन है तो हमेशा आएगी। जितनी भी महिला है, ये एक बात सुन लो, आप ये बात गांठ मार के समझ लो कि अगर आप अपने आप को सम्मान नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे कि मेरा हस्बैंड, मेरा फैमिली, मेरा समाज ये सब आके मुझे सम्मान दे, ये सब मेरी इज्जत करे, तो ये नहीं होगा। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दुनिया तो आपकी रिस्पेक्ट करेगी ही नहीं। मतलब सबसे पहले ना आप खुद से प्यार करो, बहुत प्यार करो, क्योंकि हम भी ना कुदरत की बनाई सबसे बेहतरीन प्रतिमा और सबसे श्रेष्ठ, वो कहते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ सर्जन है हम, क्योंकि हमसे ही दुनिया है। तो ये सोच लो कि सबसे श्रेष्ठ हम हैं। हर औरत को ये मानना है कि सबसे बेस्ट मैं हूँ, मुझसे बेस्ट कुछ नहीं और कोई नहीं है। मुझसे दुनिया है, मुझसे मेरा घर है, मुझसे मेरा परिवार है, मुझसे मेरा समाज है। अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, ये समझ लो। और आदि अनादि काल से अगर हम देखें ना, तो हमेशा नारी का सम्मान हुआ है। अगर हम बात करें, अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो बाप रे बाप, नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से, हर तरीके से हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और मैं इस सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानती हूँ कि किसी का है, तो वो है महिलाएं, क्योंकि उनको खुद से समझना होगा। अगर खुद हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दुनिया हमारे लिए आवाज़ क्यों उठाए।
खुद से जागो, खुद अपने हक के लिए लड़ो, खुद अपने लिए कुछ करो। अगर वेद पुराणों की बात करें तो वहाँ भी माता जी मतलब नारी को, स्त्रियों को हमेशा सम्मान, ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसी तरह हमको भी ऊंचा दर्जा मांगना पड़ेगा या दो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमको अपना दर्जा बनाना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ हर एक महिलाओं को कि खुद जागो, अपने लिए जियो, अपना दर्जा खुद बनाओ। भाइयों को भी कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घर पे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरह बाहर जितनी भी महिलाओं आपको मिलती है वो भी किसी की बहन है, किसी की मम्मी है, किसी की पत्नी है। तो ये सोचा करो। और हर वुमन को सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप अगर उससे कुछ भी नहीं दोगे ना तो चलेगा, लेकिन उसे रिस्पेक्ट दिया करो। और सम्मान की अधिकारी तो है महिलाएं, तो बस महिलाओं की रिस्पेक्ट करें। और महिलाओं को भी बोलती हूँ आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो और अपने साथ साथ जितनी और बाकी महिलाएं हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करा करो। थैंक यू, धन्यवाद।